में मार दिया, जिससे उनकी आंखें चली गई। राजा को ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों का जाप किया, तपस्या की, उनकी कृपा से उनकी आंखें वापस आ गई। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के महाराज अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट हैं अम्बरीश महाराज, और मन में जरा भी अहंकार नहीं है। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी अम्बरीश किया करते थे। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया। उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए तो बोले, राजन, आज हमारा भी व्रत है, आप ही के साथ व्रत खोलेंगे। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। द्वादशी तिथि खत्म होने वाली थी, लेकिन वो लौट नहीं पाए। अम्बरीश महाराज ने केवल जल पीने के लिए हाथ दिया चरणामृत के तौर पर। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना तुमने जल पान क्यों किया? तो अपनी जटा से एक सर से एक जटा उखाड़ी और पत्थर पर दे मारी, जिससे एक कृत्या का, राक्षसी का प्राकट्य हुआ। और वो कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने दौड़ी। अम्बरीश महाराज को जब कृत्या मारने दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और शुक्राचार्य जी के पीछे, दुर्वासा ऋषि के पीछे चल दिया। अब तो आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन जी ब्रह्मा जी के पास भी गए कि प्रभु हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया, भगवान के भगत की जो अपराध करता है उसकी रक्षा हम नहीं कर सकते, हमारे वश की बात नहीं है। दौड़ते दौड़ते शंकर भगवान के पास में गए। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान के भगत का जो अपराध करता है उसकी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। अब दौड़ते दौड़ते महाराज विष्णु भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी रक्षा मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी रक्षा स्वयं अम्बरीश कर सकता है। अब दौड़ते दौड़ते साल भर हो गया। अम्बरीश महाराज आज भी वो जल का आचमन लेकर के द्वार पर खड़े हुए साल भर से। दुर्वासा ऋषि आए और उनके चरणों में गिरते हुए बोले कि मुझे माफ कर दो, मैंने आज भगवान के अनंत दासों को जाना है। तो अम्बरीश महाराज ने नीचे झुक करके उन्हें उठाया, गले लगाया कि आप ये क्या करते हो? मैंने भगवान और ऋषियों में कोई अंतर नहीं समझा है। तो शुक्राचार्य ने कहा, आज मैंने भगवान के प्रेमियों का महत्व जाना है। जिस राजा को मारने को मैंने कृत्या को उत्पन्न किया, आज उसने मेरी प्राण रक्षा की। तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि मैंने भगवान में और साधुओं में कोई अंतर नहीं समझा हो, तो सुदर्शन महाराज आप शांत हो जाइए। सुदर्शन जी शांत हो गए। सूर्यवंश के राजा प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश हुए। और सूर्यवंश की विशेषता है कि बिना यज्ञ के यहाँ किसी के पुत्र नहीं होता।
और चंद्रवंश में बिना झगड़े किसी की शादी नहीं होती। योगनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का अभिमंत्रित जल रात्रि में स्वयं पी गए। जो रानी को जल पीना था वो राजा ने पी लिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, अब तो आपके ही पुत्र होगा। राजा ने पूछा है क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी बोले, राजन अब तो आपके ही पुत्र होगा। तो राजा का पेट छीन के वो बालक बाहर निकाला गया। अब चिंता हुई कि इसको दूध कौन पिलावे। तो इंद्र आए और इंद्र ने तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली बच्चे के मुंह में डाली तो बच्चे ने दूध पिया, जिसका नाम मांधाता रखा गया। मांधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मांधाता महाराज के वंश में आगे जा करके त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से इस वंश में आगे जाकर के एक विचित्र राजा हुए, बाबू को। बड़ी रानी को यज्ञ का अभिमंत्रित जल खिलाया, घर में बालक आ गया, लेकिन बाकी रानियों ने ईर्ष्यावश रानी को जहर दे दिया, बड़ी रानी को। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से उस बालक को मरने नहीं दिया। जब बालक का जन्म हुआ तो गर्भ सहित पैदा हुआ, जिसका नाम सगर रखा गया। सगर के दो पत्नियां थी, एक है सुमति और दूसरी है केसरी। केसरी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के सुमति ने उसके 60,000 टुकड़े किए, लेकिन मंत्र से शक्ति से वो मांस पिंड बना तो 60,000 बच्चे बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्र सगर का जो यज्ञ का घोड़ा था वो चुरा करके ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के वो घोड़ा बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने इस पृथ्वी को इतना खोदा कि सागर, पहले समुद्र कहलाता था, फिर सागर बन गया, इतना खोद दिया। और कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा बना देखा तो कपिल जी को मारने दौड़े। तो जैसे ही कपिल जी की आंखें खुली, 60 के 60,000 बालक जलकर भस्म हो गए। इसी आगे चल करके सगर ने वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, इनका उद्धार कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे पुत्रों में कोई गंगा जी को लेकर के आए तो इनका उद्धार हो सकता है। जो भगवान भगवान के रूप में गए थे, ब्रह्मा जी ने कमंडल में चरण धो के जो जल रखा था, वही गंगा जी अगर पृथ्वी लोक पर आए तो इनकी मुक्ति हो सकती है। बहुत तपस्या की, परंतु गंगा जी को का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी की बहुत तपस्या की, लेकिन गंगा जी को ला नहीं पाए। उनके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ ने गंगा जी की बहुत तपस्या की, तो गंगा जी 3-4 शर्त मनवा करके आई।
भागीरथ के साथ गंगा जी जब आज गंगा जी ने कहा अगर मैं सीधी आई तो पृथ्वी लोक को फाड़ के जब दशातर में चली जाऊंगी, मेरे वेग को कौन सहेगा। भागीरथ ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, तपस्या की। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा जी जब आई तो भगवान की जटाओं में उनके तो जटाशंकरी नाम पड़ गया। भागीरथ के साथ गंगा जी पधारी, सगर के पुत्रों की वस्त्र का जब स्पर्श किया तो उनको सदगति प्राप्त हो गई। महापराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा खड़वांग हुए, फिर दीर्घवायु हुए। रघु की कीर्ति बहुत प्रचित हुई। सूर्यवंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। इसी वंश में आगे चल के दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराज दशरथ परम तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी थे। वे अयोध्या के में राज करते थे। उनकी 3 रानियां थी, पर तीनों की कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव कोई कृपा कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, मेरा आशीर्वाद है। दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर के, और कहा कि इनको अपनी रानियों खिला देना, आपके पुत्र जरूर होंगे। आधा भाग कौशल्या को खिला दिया गया, दे दिया, और आधे भाग के 2 हिस्से करके कैकेयी और सुमित्रा को बांट दिए गए। सुमित्रा के चरु को एक चील उड़ा करके ले गई अपने पंजों में, और केसराचल पर्वत पर माता केसी तपस्या कर रही थी भगवान शंकर की। चील को कुछ बोलने की इच्छा हुई, जैसे चील ने अपनी चोंच खोली तो वो चलू गिर के अंजनी माता के गोदी में आ गिरा। अंजनी माता ने भगवान शंकर का प्रसाद समझा और चलू का प्रसाद ले लिया, जिससे हनुमत लाल का जन्म हुआ। अब दोनों रानियों ने सोचा कि सुमित्रा के चलू को तो छीन ले गई, तो आधा भाग कौशल्या ने अपना दिया और आधा भाग कैकेयी ने अपना दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा ने कहा कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं दोनों पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा में हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। सुमित्रा के 2 पुत्र कौन कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी राम की सेवा में रहे और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में रहे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पूरी अयोध्या में आज दुल्हन की तरह सजी हुई है अयोध्या। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिषेक हरिता। मधु मास पुनीता,
दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेश्वर तक का प्राकट्य हो गया। बोलिए अवधेश कुमार रामचंद्र महाराज की जय। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख गदा पद्म धारण किए हुए हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं चली। दशरथ जी को भी पता नहीं चली, सैनिक मंत्री किसी को पता नहीं चला कि प्रभु राम का प्राकट्य हो गया है। केवल माता कौशल्या को पता है, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई।
राम जन्म जग मंगल हेतु कौशल्या बोली, मैंने तो आपको पुत्र बनकर के लिए आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर के आ गए हैं। बोले माता हम तो जाते हैं जहाँ भी ऐसे ही जाते हैं। तो माता ने कहा माता तो नहीं बोली सो मत डोली तजब सुधीला हो गए। जब छोटे हो गए तो नंगे होने में क्या बड़ी बात है। मैया ने पन्ना में सुला दिया, अब तो द्वार खोलो मैया, मुझे देखने के लिए लोग खड़े हुए कहा। माता ने कहा सुन बचन सुजाना
लिए 12 बजे हैं। चंद्रमा सूर्य महाराज से कहते जरा आगे चलो ना, हमें भी दर्शन करने दो। तो सूर्य महाराज कहते हमारे वंश में आए, पहले हम दर्शन करेंगे। तो चंद्रमा जी रोते रोते भगवान के पास में मन लगाया। तो भगवान ने कहा रोते क्यों हो? तो चंद्रमा ने कहा एक तो सूर्यवंश से जन्म लिया, दूसरा सूर्य हमें दर्शन करने नहीं देता आपका। तो भगवान ने कहा कि सूर्यवंश से जन्म हम जरूर लिया है, लेकिन हमारा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए भगवान का नाम है रामचंद्र। देवताओं ने रामचंद्र की स्तुति की। महारानी कौशल्या ने कौशल्या के यहाँ रघुवर पधारे। कह गई महारानी ने भद्रलाल को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। दशरथ महाराज के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। अब गुरु जी से कहने लगे राम ही के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति की, वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन, रामचरित्र बहुत संक्षिप्त सुनाया है भागवत में सुखदेव जी ने। तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में गाया है। मर्यादित राम कथा है आचार्य तुलसीदास जी की। मास दिवस भा दिवस कोने मरम न जाने कोई। 1 महीना का हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद श्री राम है। अब दोनों का नामकरण हो रहा है। जो आनंद सिंह सुख राशि सीकर देख रहे लोग सुभाषी। जो आनंद सिंह सुख राशि सीकर देख रहे लोग सुभाषी। जो सुधा राम हसनामा अपने लोग वशिष्ठ जी बहुत सुंदर नामकरण कर रहे हैं। क्या बताऊं महाराज, महारानी कौशल्या की जो गोद में बालक बैठा है, आप जानते हो कौन है? जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके आनंद के सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। इन आपके बड़े पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। जब सत्य लोग अपनी मर्यादा भूल गए, गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे, तो हाथ में फरसा लेकर के जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो है भार्गव श्री राम परशुराम जी। मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम हैं। एक राम भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्म योगी हैं और तीसरे राम ज्ञान योगी हैं। एक बात मैं आपसे कहूँ, नारायण स्वयं श्री राम जी हुए और नारायण के जो अंश हैं विष्णु भगवान, वो भरतलाल के रूप में आए। जो भरण पोषण करते हैं वो भरत जी कहलाते हैं। जिसका नाम स्मरण करते ही शत्रु का विनाश हो जाता है, उसे शत्रुघ्न कहते हैं। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण का धाम है, राम का परम प्रिय
प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण रखते हैं। लक्ष्मण का एक संत बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि जिसके भगवान राम के चरणों में जिसका लक्ष्य हो वही लक्ष्मण कहलाता है। चारों भाइयों का नामकरण हो गया, उनको प्रणाम करते हैं। भगवान का जब जन्म होता है तो भोले बाबा आ ही जाते हैं। आज अयोध्या की गलियों में छोड़ो, भोले बाबा दर्शन करने के लिए आएगा। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार मना किया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। बीच मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है। आचार्य सुखदेव जी तो राजा परीक्षित को संक्षिप्त कथा सुना रहे हैं और विश्वामित्र के साथ जहां जाकर के प्रभु ने मारीच और सुबाहु नाम के निशाचर थे उनका उद्धार किया। एक बार ऐसा चलाया मेरे प्रभु ने सुबाहु का उद्धार कर दिया और दूसरी बार से मारीच को 7 योजन पार लंका में फेंक दिया। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री जनकपुरी में राम लक्ष्मण पधारे। बड़ी सुंदर कथा है। जनकपुरी में जनक जी ने उनके यहाँ एक धनुष था, शिव धनुष, जो दधीची महाराज के हड्डियों से बना हुआ था। बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई हिला नहीं सका, तोड़ना तो दूर की बात है। मेरे रघुवर ने गुरु के आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरता है ना, उतनी देर में धनुष तोड़ दिया। महाराज जनक के लिए सजल हो गए। मेरे जीवन का परम सौभाग्य है, सीता का स्वयंवर आज पूरा हुआ। मेरी औरत पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन औरत पुत्री उर्मिला से ज्यादा बढ़कर मेरे लिए है। मेरी धर्म पुत्री है जानकी और धर्म पुत्री के लिए आज मुझे परम सुंदर वर मिल गया है। जनक महाराज की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। पराम्बा जानकी, जगत माता जानकी जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने के लिए आ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक जी की ओर देख करके बोले, एक ही है और भी हैं। जानकी जी आई, जनकपुर वासियों की आंखें नम हो गई। लोगों ने अपनी आंखों को, पलकों को ऐसे पकड़ लिया कि कहीं वो दृश्य देखना ना देख सके। जब जानकी माता भगवान गले में परमाणु पहनाने लगे तो अपनी आंखों को पकड़ लिया। इसलिए समस्त लोगों ने अपनी पलकों को पकड़ लिया। विवाह में थोड़ा हंसी विनोद होता है। एक तो राम जी हैं 6 फुट के और 1.5 फुट का उनका मुकुट और पार्टी पे खड़े हुए। अब जानकी माला कैसे पहनावे? तो किसी ने, सखियों ने जनक महाराज से कहा कि आप कहिए ना कि महाराज थोड़े रुक जाओ। अब जनक महाराज संकोच में पड़ गए, मैं कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकता। जनक महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा
कि महाराज अपने चेलवा से कहो ना थोड़ा झुक जाए। तो वशिष्ठ ने कहा देखो भैया, धनुष तोड़वाना जरूरी था तो हमने धनुष तोड़वा दिया। अब ये आप लोगों की लीला है, आप जानो। सखियों की सुनते नहीं है, जनक महाराज की मानते नहीं है, गुरु जी ने मना कर दिया तो क्या करें। तो एक सखी ने लखनलाल को इशारा किया, अगर आज आपने हमारा ये काम करवा दिया तो आपका वो काम हम करवा देंगे, क्योंकि पुष्प वाटिका में वो भी उर्मिला के दर्शन कराए थे। अब यहाँ तो बात में मर्यादा है। छोटा भाई बड़े भाई से कैसे कहे कि तुम झुक जाओ, ये कलयुग थोड़ी ही है। ये दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और झगड़ा किस बात पे कि 1 फुट जमीन तुमने ज्यादा ले ली। दोनों में सर फूट गए, कोर्ट में केस चलने लगा। लेकिन यहाँ तो बात में मर्यादा है। छोटा भाई बड़े भाई से कैसे कहे तुम झुक जाओ। तो लखनलाल ने सोचा कि ऐसे तो झुकेंगे नहीं। लखनलाल जी उठे और सीधे जाकर के राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। अब जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे तो जनक दुलारी ने अपनी माला भगवान के गले में पहनाई। जय रघुनंदन जय किशोरी, सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज ने अयोध्या खबर पहुंचाई, पीली चिट्ठी कि आप बारात लेकर के आ जाओ। तो जनक महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आए, लक्ष्मण और भरत को भी साथ में ले आए। भरतलाल शत्रुघ्न भी साथ में हैं। श्री जानकी जी का विवाह परात पर श्री राम जी के साथ हुआ। उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी के साथ हुआ। मांडवी श्रीमान भरतलाल जी को ब्याही गई और शुद्ध कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी बनी। जनकपुरी में बहुत आनंद मनाया गया। सब मंगल गीत गाने लगे। रामायण में तो लिखा है कि परशुराम भी धनुष तोड़ते समय वहां आ गए। भगवान राम ने उनको अपने दर्शन दिखा करके वापस कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कभी कभी ज्यादा खुशी को भी किसी की नजर लग जाती है। ऐसा आनंद उत्सव लोगों ने मनाया राम विवाह का, शायद वो खुशी को किसी की नजर लग गई। भरतलाल तो अपने मामा के घर गए, साथ में शत्रुघ्न भी गए हुए थे। विघ्नेश्वरी देवी का अवध में आगमन हुआ, प्रवेश हुआ और मंत्रा की बुद्धि को बिगाड़ दिया, विकृति पैदा कर दी मंत्रा के मन में। और मंत्रा ने महारानी कैकेयी के विचारों को भी बदल दिया। और कैकेयी से कहा कि आप 2 वर मांग लो। एक बार रघुवर कैकेयी मैया के पास में गए, क्योंकि राम को सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी। कैकेयी मैया से कहा राम ने, मैया आप मुझे कितना प्रेम करती हो,
अरे अरे लाला, ये कोई पूछने की चीज है? हमें प्राणों से ज्यादा तुम्हें प्रेम करती हूँ। तो राम ने कहा कि तुमने कभी ये सोचा कि मुझे क्या चाहिए? बोली बेटा बोल तो सही, तू जो मैंने मांगेगा वही मैं तुझे दूंगी। राम जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले मुझे वचन दो। तो राम ने वचन ले लिया। राम ने कहा माता, अगर आपने ये मुझे वचन दे दिया तो दुनिया में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरी खुशी के लिए मुझे ये भी स्वीकार है। राम जी ने कहा माता, अगर ये वरदान आपने मुझे दे दिया तो आपको वैधव्य युग भी देखना पड़ सकता है। अब किसी भी स्त्री के सामने अगर ये कहेगा तुझे विधवा होना पड़ेगा तो माता